अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हमारा जो 6th यूनिट है वो 6.3 चल रही है, बल्कि 6.3 की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हम चूँकि कर रहे हैं, तो 6.3 इंशाल्लाह इन एग्ज़ाम्पल्स के बाद करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5 का यहाँ पर स्टेटमेंट देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ कहता है कि कंपेयर द वेरिएशन कंपेयर the variation about mean for the two groups of students who obtained the following marks in statistics. Statistics में मार्क्स लिए हैं बच्चों ने। एक ग्रुप X है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ग्रुप Y है। मतलब जो Y मार्क्स हैं उनको ग्रुप B का नाम हम दे देते हैं, और जो X मार्क्स हैं उनको हम ग्रुप A का नाम दे देते हैं। और वेरिएशन बतानी है। वेरिएशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? असल में वेरिएंस फाइंड करना है हमने, और वेरिएंस से डिराइव्ड है वेरिएशन। एक्चुअली वेरिएशन ये होता है कि हमने दोनों जो डेटाज हैं उनके अलग अलग वेरिएंस निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि वेरिएशन आपस में उनका कंपैरिजन देखेंगे, उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, और फिर बताएंगे कि वेरिएशन ज़्यादा किस ग्रुप में पाया जाता है। वेरिएंस का जो ज़्यादा आंसर है, मतलब जो मैग्नीट्यूड बड़ी होगी, उसका वेरिएशन भी ज़्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूँकि ये जो ग्रुप ए है इसका भी वेरिएंस निकालना है, ग्रुप बी वाई का भी वेरिएंस, वाई वैल्यूज़ का भी वेरिएंस निकालना है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। चूँकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए हमें। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करना है, 60 का स्क्वायर ले लेना है। मतलब 60 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा? 3600। तो इसी तरह x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके आपने स्केयर लेते जाना है। 7 का स्केयर कितना होता है? 49, और एक ज़ीरो की बजाय आपने 2 ज़ीरो लगा देने। इसी तरह यहाँ 30 है तो आप 3 का स्केयर ले लें 9, और एक ज़ीरो का आपने डबल ज़ीरो कर देना है, 900। इसी तरह 90 का कितना बन जाएगा स्केयर? 81, और साथ में 2 ज़ीरो आ जाएंगे। इसी तरह 80 का स्केयर लेंगे, 8 का स्केयर कितना आ गया? 64, और साथ में 2 ज़ीरो। इसी तरह 4 का स्केयर कितना आ गया? 16, और फिर साथ में 2 ज़ीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो x का सम है ये आपका कहलाएगा सिग्मा x, और इधर x स्क्वायर का जो कॉलम है उसका जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा x स्क्वायर। तो इनके अब कैलकुलेशन से हम सम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो x की वैल्यूज आप देख रहे हैं, आपने इनका टोटल करना है। तो क्या आता है जी इसमें? 60 प्लस 70 एंड प्लस 30 प्लस 90 प्लस 80, और फिर प्लस 40। तो इस तरीके से सम कितना आ जाता है इनका? इज इक्वल टू 370। तो यहाँ पर ये आपका सिग्मा एक्स आ चुका है। इसी तरह सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? सिग्मा एक्स स्क्वायर में ये सारी जो एक्स स्क्वायर का जो कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस कॉलम के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमने एक्स की जो स्क्वायर्स लिए हैं, ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो, आपने इनका सम कर देना है टोटल। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। कितना आता है? 3600 प्लस 4900 प्लस 900 प्लस 8100 प्लस 6400 प्लस 1600। तो आंसर आ जाता है 25,500। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25,500। तो इस तरीके से हमारा ये जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकल चुका है। इसी तरह यहाँ पर हम इसका निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस
ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशंस, इसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वैल्यूज जो हैं वो इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में। चूंकि ये एक्स ग्रुप का हमने निकाला है वेरिएंस, तो उसमें फार्मूले में सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो उसकी जगह पे रखेंगे 25,500। ठीक है जी, ये आपकी सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आपने काउंट कर लेने कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनको काउंट करें, क्या आती है, 1 2 3 4 5 6। 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने 6 पे डिवाइड कर देने, माइनस सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स हमारे पास यहाँ पर ये देखें आपके पास 370। तो 370 हमारे पास सिग्मा एक्स है, तो आपने यहाँ पर 370 डिवाइडेड बाय एन, क्या ऑब्जर्वेशन हैं 6, आपने इसका होल स्क्वायर ले लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 25,500 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 6 करने से क्या आंसर आता है, यह आ जाता है 4250 माइनस आगे है 370 डिवाइडेड बाय 6 पहले करेंगे, स्क्वायर बाद में लेंगे। तो देखिए 370 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या आता है 61.66 एंड होल स्क्वायर। इसके बाद फर्दर इसके स्टेप्स कर लेते हैं। 4250 माइनस, अब इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। आपने ये स्क्वायर का बटन प्रेस करना है, तो हम आपके पास आ जाएगा 3802.77। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनका हमने डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस कैसे लेंगे, आपने यहाँ पर लिखना है 4250 माइनस 3802.77, तो आंसर आ जाता है जी 447.23। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स वैल्यूज। इसी तरह हमने वेरिएंस ऑफ वाई वैल्यूज का भी निकालना है। उसके बाद ही कंपैरिजन करेंगे कि वेरिएशन किसकी ज़्यादा आ रही है। तो उसके लिए जाहिर है उसी तरह जिस तरह हमने एक्स की ऑब्जर्वेशन जो थी, एक्स की वैल्यूज थी, उसमें एक्स स्क्वायर निकाला था, इसी तरह वाई की तरफ जब मूव करेंगे तो जाहिर है फिर हमें यहाँ पर अब वाई की वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पे वाई स्क्वायर लेना होगा। तो ये आपका वाई स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, 62 का स्क्वायर हम लेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर से 62 और ये स्क्वायर का बटन प्रेस करेंगे, तो स्क्वायर आ जाएगा 3844। इसी तरह 62 का स्क्वायर लेंगे, 62 एंड स्क्वायर, सॉरी इसको पहले रेस करते हैं, 62 और इसका आप स्क्वायर ले लें, कितना आता है 3, जाहिर है वही आ जाना है 3844। उसके बाद 65 है, तो 65 का स्क्वायर लेंगे, 65 एंड स्क्वायर, तो कितना आ जाता है 4225, 4225। इसी तरह 68 का स्क्वायर लेंगे, 68 एंड स्क्वायर इज 17। ये तो काफी बड़ा है मेरे ख्याल, दोबारा करके देखते हैं, 68 स्क्वायर, सॉरी ये आएगा, ये गलत लिखा गया था, 4624। तो 4624 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको रेस करके हमने यहाँ पर 46,200, बल्कि इसको करते हैं, इसे कट कर देते हैं, यहाँ पर एक्चुअली आना है 4624। तो इसके बाद 67 है डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, 67 का स्केल लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, इसको रेस करते हैं, 67 इसके ऊपर स्केयर है, तो ये आ जाएगा 4489, 4489।
9। इस तरह 48 का स्केल लेंगे तो क्या आता है, 48 का स्केल लेते हैं, इसको रेज करके 48 एंड स्केल इज 2304। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम x का जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आप देख रहे हैं, आपने इनका क्या कर लेना है, सम कर लेना है, और सम के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाना है सिग्मा, अब y आएगा। अब सिग्मा y का सम करते हैं, सारी वैल्यूज को सम अप करते हैं, 62 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 68 प्लस 67 प्लस 48, तो ये आ जाता है 372। 372। इसी तरह सिग्मा y का स्केल लेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा y स्केयर। अब इसका सम लेंगे तो क्या आता है इसमें, 3844 प्लस 3844 प्लस 4225 प्लस 4624 प्लस 4489 प्लस 2304। तो ये सम आ जाता है जी, इसमें ये आ जाता है 33330 है, तो आपने यहाँ पर 3330 लगा देना है। तो ये सिग्मा वाई स्केयर आ चुका है। तो हम यहाँ पर दूसरा वेरिएंस लेते हैं, जो कि उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए भी वही फार्मूला यूज़ करना होगा जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलते हैं यहाँ पर, यूज़ करते हैं फार्मूला, इसे कहते हैं वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ वाई के लिए जो फार्मूला है वो होगा सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस, उसके बाद आएगा सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। सॉरी, चूंकि यहाँ y है तो वेरिएबल हमारा चूंकि y है तो y यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर y का यूज करेंगे, ठीक है, चूंकि हमारी अब ये y ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा वाई स्केयर हमने यहाँ निकाला है 370, ओके, ये निकाला है 2333, उसके बाद क्या आता है 0 डिवाइडेड बाय एन, ऑब्जर्वेशंस उतनी ही हैं, 6 की 6 हैं, माइनस सिग्मा वाई कितना आ चुका है, ये देखें 372 डिवाइडेड बाय एन, ऑब्जर्वेशन 6 हैं, आपने क्या ले लेना, होल स्केयर। तो 23,333 डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको हम डिवाइड कर ही लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं, तो कितना आता है, यहाँ पर यह आ जाता है 2 जी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। तो ये हमारे पास कितना था जी, दोबारा कर लेते हैं, 23,333 एंड 0 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आता था यहाँ पर 2,888, उसके बाद 0.33 माइनस, तो स्टूडेंट्स उसके बाद है 372 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 62, तो ये 62 है और उसके ऊपर स्केयर है, तो 2888.33 माइनस 62 का स्केयर लेते हैं, तो ये आ जाता है 3844। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 2888.33, तो ये आ जाता है
955.67। तो ये है वेरिएंस, बट यहाँ पर देखिएगा शायद एक छोटी सी मिस्टेक ना हो गई हो। तो सिग्मा वाई स्केयर ओवर एन, यहाँ पर देखिएगा इसको दोबारा डिवाइड करके देखते हैं, चूंकि ये माइनस में आ रहा है वेरिएंस। ओके, यहाँ पर देखते हैं जी, 2,333,0 डिवाइडेड बाय 6, 3,000, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 3,888 है, यहाँ मैं 2 लगा चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रेस करके यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3। तो यहाँ पर भी जाहिर है 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो अब इसको माइनस करते हैं जी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 3,888.33 माइनस 3844, अब ये आ रहा है 44.33, 44.33 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ये वेरिएंस आ चुका है, दूसरा वेरिएंस आपके सामने है। एक ये वेरिएंस है, एक ये वेरिएंस है। इसका आंसर 44.33 है, इसका आंसर 447.23 है। तो यहां से आप क्या अंदाजा लगाते हो कि वेरिएशन जो वाई ग्रुप में है वो कम है, एक्स ग्रुप में ज्यादा है। तो एक्चुअली ये है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? डियर स्टूडेंट्स, वेरिएंस क्या है एक्चुअली? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वाई ग्रुप में क्या देखते हो कि जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी करीब करीब हैं। जैसा कि देखें 62 है, और फिर उसके बाद ये 62, ये 62, ये 65, ये 68, ये 67, ये करीब करीब वैल्यूज़ हैं। इनके अंदर जो हटाव है, जो वेरिएशन है, वो बहुत कम है। एक वैल्यू है 48 जो थोड़ी सी इनसे काफ़ी चेंज है। तो ये तकरीबन ये जितनी भी वैल्यूज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तकरीबन 6 के डिजिट में आ रही हैं। 62, 65, देखें 6 इनका बराबर आ रहा है। इनके दरमियान जो वेरिएशन है, इनके दरमियान जो फ़र्क है, वो बहुत थोड़ा है। जबकि इसके मुकाबले में एक्स ग्रुप में आते हैं तो काफ़ी चेंज है डाटा के अंदर। कभी 60 वैल्यू है, कभी 70 है, कभी 30 है, कभी 90 है, कभी 80 है, कभी 40 है। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके अंदर वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है। सो इसका मतलब यह है कि डिग्री ऑफ वेरिएशन जो है वो एक्स में जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाई। तो यही हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारे पास जो कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम यहाँ पर कमेंट भी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चूँकि हमारा जो वेरिएशन है वो y की कम है, x की ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं कमेंट में। सिंस वेरिएंस ऑफ x या ग्रुप ए, उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन है वेरिएंस एज कंपेयर टू बी ग्रुप जो वाई का है। तो हम कहेंगे इसकी वजह ये है कि द वेरिएशन ऑफ ग्रुप ए is more than the variation of ग्रुप बी। तो वेरिएशन जो ग्रुप ए में है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेरिएशन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल का इसके अंदर जो कंपैरिजन था दो ग्रुप्स के दरमियान वो भी आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से। और इसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पर वाज़े किए देता हूँ
कि अपनी एक छोटी सी 2-3 मिसालें लेते हैं और वेरिएशन के बारे में समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक वैल्यू लेता हूँ 2, ठीक है? और एक वैल्यू ऊपर, चलें 2 नहीं, कोई और वैल्यू तक ईज़ी हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक 9 मैंने लिया है और एक मैंने ऊपर ले लिया है 7 और एक 11। ये मेरे पास एक एक्स ऑब्जर्वेशन है। मैंने इनका, देखें मीन अगर मैं निकालूं इनका, तो मीन क्या आता है? मीन ज़ाहिर है इसकी मिड वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स ओवर एन। ये जो 9 है, दिस इज़ द मीन ऑफ द डाटा। आप इनको ऐड भी कर लें तो देखें 11 और 9 कितने हो गए? 20, 20 और 27, ये आपका सिग्मा। एन ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3। आप 3 पे डिवाइड कर दें तो वो मिडल मोस्ट वैल्यू जो है वही आपका अरिथमेटिक मीन है। इसी तरीके से एक और मैं डाटा वाई ले लेता हूँ, उसकी भी मैं 9 अरिथमेटिक मीन ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं जो 9 से 7 मैंने लिया था, अब मैं 5 ले लेता हूँ। यानी 5 और 9 का गैप बढ़ा देता हूँ। 7 और 9 का गैप 2 था, 9 और 5 का गैप जो है वो आई थिंक सो 4 है। तो अब इसके बाद ये 13 ले लेते हैं। 13 में से 9 गए 5, इसी तरह 9 और 5 का डिफरेंस जो है, सॉरी 4 का है, और 13 और 9 का डिफरेंस भी 4 का है। ओके, अब हम इसका भी मीन ले लेते हैं। इसका भी क्या होगा? सॉरी, यहाँ y है हमारा वेरिएबल, तो एज अ y हम इसको यूज करेंगे। y मीन सिग्मा y ओवर n। तो डियर स्टूडेंट, सिग्मा y यहाँ पर क्या होगा? इनका टोटल कर लें आप। 5 और 9 कितने होंगे? 14, 14 और 13 कितने होते हैं? 28, सॉरी 14, 5 और 9 14 और 13 ऐड कर लें तो 27। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखना है? 27। तो 27 को कितनी ऑब्जर्वेशन है? एन कितना है? 3। तो आप 3 पे डिवाइड कर दें, वही आपका 9 मतलब मीन आ रहा है। तो इसका मीन भी 9 है, सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मीन भी 9 है। लेकिन फर्क क्या है? आप देखते हैं फर्क, फर्क आपको ये बताना है। अब इनके मैंने निकालने हैं वेरिएंस। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे ये बताएं कि डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो ऑब्जर्वेशंस आप देख रहे हो, 7 है, ठीक है, और 11, इस मीन वैल्यू से कितना हटा हुआ है? मतलब अगर ये पॉइंट आपका 9 का है, ठीक है, ये आपकी मीन पोजीशन 9 की है, तो 7 जो है वो करीब करीब है, मतलब यहां 7 होगा और यहां 11 होगा। लेकिन यहां पर जो डाटा की कंडीशन है, 9 और 5 के बीच में जो हटाव है, अगर ये 9 पॉइंट है तो 5 काफी दूर है, और इसी तरह 13 भी काफी दूर है, ये आपका 9 है। तो ये हटाव ज्यादा है इस 9 से, 5 का भी और 13 का भी। तो जब इस मीन पोजीशन से बाकी वैल्यूज ज्यादा हट जाएं तो वेरिएशन भी ज्यादा होगा। अगर मीन वैल्यू से बाकी ऑब्जर्वेशंस कम हटी हुई हो, यानी करीब करीब उसके लाई कर रही हो, तो वेरिएशन भी कम आएगा। बेशक आप इसका वेरिएंस निकाल के चेक कर लें तो कंपैरिजन से पता चल जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे क्या होगा? आप देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लें, चूंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49। 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर y का स्क्वायर ले लें, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। उसके बाद 9 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स 81 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। तो अब यहां पर इसका वेरिएंस भी लेते हैं। ये वेरिएंस है आपका y में, ठीक है, वो वेरिएंस था आपका x में। यहाँ वेरिएंस ऑफ y ले लेते हैं। तो यहां पर जब वेरिएंस ऑफ y लेंगे तो क्या आएगा? इसका टोटल क्या आएगा? सिग्मा y जो कि कितना है? सिग्मा y स्क्वायर लेना होगा। इसी तरह यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर ले लें। तो कैलकुलेटर का यूज यहाँ पे दोबारा आ रहा है, तो हम यहाँ से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपना। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारा कैलकुलेटर, किधर गया जी? ये देखिए, यहाँ पर ले आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें वाई स्केयर चाहिए। तो वाई स्केयर में क्या है? आपके पास 25 है,
इसका चूंकि स्केयर तो ले चुके हैं, अब इनका सम कर रहा हूँ, ए प्लस 81 प्लस 169, तो कितना सम आता है, ये आ जाता है जी 275। इसी तरह सिग्मा वाई जो है वो आपका टोटल कितना आया था, वो था आपका 27, जब आपने इसका टोटल किया था ये 27। तो फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्केयर 275 ओवर एन, कितनी ऑब्जर्वेशन हैं 3, माइनस आगे सिग्मा एक्स 27 ओवर एन, इसके ऊपर स्केयर। तो आप इसको डिवाइड कर लें, 275 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास कितना आता है 91.6, और इसको 9 पे कट जाएगा, 9 का स्केयर क्या आ जाएगा 81, तो 91.6 में से 81 निकाल दें, माइनस 81, तो आंसर कितना आ गया 10.6। तो डियर स्टूडेंट्स इसका वेरिएंस आता है 10.6। अब एक्स डाटा का जो वेरिएंस है वो निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिग्मा एक्स स्केयर, इसका टोटल लेना पड़ेगा, एक यहाँ पर जो कॉलम है स्केयर का उसको ऐड कर लेते हैं, 49 प्लस 81 प्लस 121, तो ये आ जाता है 251, इसका सम आ जाता है। लगाइए फार्मूला वही है, सिग्मा एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्केयर, वो वेरिएंस का फार्मूला लगाया। 251 को डिवाइड करें 3 पे तो ये आ जाता है 83.66 माइनस, तो ये 9 का स्केयर क्या आ गया 81, तो डिफरेंस निकाल लीजिए माइनस 81, तो ये आ जाता है डियर स्टूडेंट्स 2.6। तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या देखते हो, वाई वेरिएंस, वाई जो वैल्यूज हैं उनका वेरिएंस ज्यादा है और एक्स जो है उसका वेरिएंस कम आ रहा है। ये देखें वाई ऑब्जर्वेशंस, ये एक्स ऑब्जर्वेशंस। तो मैं पहले भी बता चुका था जो डाटा की जो सूरत हाल है वो देखिए 9 के करीब करीब 7 है, 11 है, तो वेरिएशन बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में पाई जा रही है। तो वेरिएशन अगर थोड़ी है तो वेरिएंस भी कम आएगा। इसी तरह यहाँ पर डाटा देखें 5 है, 9 है, 13 है, बीच में गैप ज्यादा है, तो यहाँ वेरिएंस भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, वेरिएशन भी ज्यादा हो रही है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम डाटा इस तरह का लें, मैं आपकी मालूमात में एक और इजाफा कर दूं, अगर हम डाटा इस तरह का लें मिसाल के तौर पे, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे बात और वाज़े हो जाएगी। मैं ऐसी ऑब्जर्वेशंस लेता हूँ मिसाल के तौर पर एक्स, मतलब मीन वैल्यू 9 थी ना, हम ऊपर भी 9 ले रहे हैं नीचे भी 9 ले रहे हैं, मतलब कि अब तो वेरिएशन है ही नहीं डाटा के अंदर। कैसे नहीं है वेरिएशन डाटा के अंदर, चूंकि डाटा सेम है, ठीक है। अब देखें x में 9, फिर दूसरी वैल्यू 9, तीसरी वैल्यू 9, बीच में कोई उसमें हटाओ नहीं है, कोई वेरिएशन ही नहीं है, डाटा तो कांस्टेंट है। अब वेरिएंस क्या होना चाहिए, तो अब वेरिएंस बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स जीरो होगा, चूंकि ये जो मीन वैल्यू है आपकी 9 जो है, ये मीन वैल्यू है इन सब का। अगर आप मीन लें तो देखें, आप यहाँ पर मीन लें तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स इनका टोटल कर लें 27 और वैल्यूज कितनी है 3, देखें मीन तो 9 ही आएगा, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज का। अब अगर इसका वेरिएंस निकालें तो वेरिएंस के लिए जाहिर एक्स स्केयर चाहिए, तो 9 का स्केयर क्या आएगा 81, फिर 81, फिर 81। अब देखें इसका जब हम वेरिएंस लेंगे तो आपके सामने देखें क्या आएगा, चलें कैलकुलेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएंस का जो फार्मूला है वो हम यूज करते हैं। वेरिएंस का किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्केयर। तो सिग्मा एक्स स्केयर क्या होगा 81, चूंकि 3 टाइम्स आ रहा है तो आपने 81 को यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, मतलब मैंने सम ही कर लिया, तो इन तीनों 81 को जब ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो ये आ गया 243 डिवाइडेड बाई एन कितना है, वो तो 3 है, और ये सिग्मा एक्स ओवर एन, ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया, ये 9 है, 9 का स्केयर कितना आ गया बेटे 81 आ जाएगा। तो 3 को इससे कैंसिल करें तो ये भी 81 है, आगे फिर 81 है, 81 में से 81 निकालेंगे 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ वेरिएंस 0 क्यों आ रहा है, उसकी वही सेम वजह है जो मैं ऊपर अर्ज कर चुका हूं कि जब डाटा के अंदर वेरिएशन ही नहीं है, उसमें कोई फर्क ही नहीं आ रहा,
और मीन वैल्यू के बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू भी मीन के बिल्कुल इक्वल है, नीचे वाली वैल्यू भी मीन के बिल्कुल इक्वल है, बीच में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, तो फिर जो इंटेंसिटी ऑफ वेरिएशन है वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो वेरिएशन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस की जानब नए लेक्चर के साथ। और ये आपका सारा जो है मैंने ब्रीफ कर दिया है। असल जो क्वेश्चन था हमारा वो चूँकि यहाँ तक था, ये ऊपर जो आपके सामने ये डिस्प्ले मैंने कर दिया है, यहाँ इसको थोड़ा सा मैं बता दूँ, यहाँ से लेके ये आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ तक, ये आपका असल क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन भी आपको बता दिया है, नीचे उसकी वेरिफिकेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको काफ़ी हद तक वेरिएशन के बारे में समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।